वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नीट और जेईई के लिए इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक और उसके एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना। और चैप्टर नंबर टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर जाओ तो चैप्टर नंबर 9 है हाइड्रोजन। वहां से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं। अगेन नीट और जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहां से एमसीक्यू। टॉपिक का नाम है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए हम स्ट्रेंथ डिसाइड करेंगे। पहले बेसिक पॉइंट समझ लो यहां से रिलेटेड। और है क्या ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो अगर प्योर फॉर्म में H2O2 अगर हम प्योर फॉर्म में ले रहे हैं तो वो क्या है, वीक एसिड है। और बहुत ही वीक एसिड है। ओके, वो इवन कार्बोनिक एसिड जो होता है ना H2CO3 उससे भी वीक है प्योर फॉर्म में। सेकंड, अगर एसिड है तो कौन से टाइप का एसिड है ये, तो इट इज अ डाइबेसिक एसिड है। कौन सा, डाइबेसिक एसिड है ये। नेक्स्ट, अब इसकी हमें स्ट्रेंथ डिसाइड करनी है। जो H2O2 हमारे पास है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो डायरेक्टली हम उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी से या उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड नहीं करने वाले यहां पर। क्योंकि अगर मान लो हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, एक्वेस सॉल्यूशन बना रहे हैं H2O2, तो उसका सॉल्यूशन तो न्यूट्रल की तरह बिहेव करता है। इवन हमें पीएच पेपर और उससे भी पता नहीं चलेगा। तो एक्वेस सॉल्यूशन क्या होगा H2O2 का, प्योर फॉर्म वीक एसिड है, लेकिन उसका एक्वेस सॉल्यूशन कैसा बिहेव होता है, एक्वेस सॉल्यूशन एक्ट एज अ न्यूट्रल। तो न्यूट्रल है। तो अब यहां पर हमें जो स्ट्रेंथ डिसाइड करनी है H2O2 उसे कैसे करेंगे, उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे मेजर करेंगे, वही टॉपिक डिस्कशन करेंगे। पहले एक बेसिक सिंपल से तरीके से समझना, H2O2 जो है ना वो इजीली डिकम्पोज हो जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होगा, सनलाइट अगर गिर रही है उसके ऊपर हल्का सा अल्कलाइन मीडियम भी दिया तब भी क्या हो जाता है, इजीली डिकम्पोज होता है। H2O2 किस में डिकम्पोज हो जाता है, तो H2O2 डिकम्पोज होता है H2O प्लस O2 के अंदर। इक्वेशन बैलेंस करके ही लिखना है हमें यहां पर। तो ऑक्सीजन 2 यहां पर 3 है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहां पर भी कितना आएगा, 2। ये इक्वेशन समझना जरूरी है। H2O2 क्या होगा, पहले पॉइंट समझना, इजीली डिकम्पोज होता है। किसमें डिकम्पोज होता है, H2O प्लस O2 में डिकम्पोज होता है। अब ये इक्वेशन पर फोकस करना। ये इक्वेशन से हमें क्या क्या समझ में आ रहा है, 2 मोल H2O2, 2 मोल है ना ये, तो कितने ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, 1 मोल। अगर मैं मास के फॉर्म में लिखूं तो H2O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 34 एक H2O2 का। तो यहां पर 2 मोल कितना होगा, 68 ग्राम। तो H2O2 कितना ले रहे हैं हम, 68 ग्राम ले रहे हैं। और वो कितना ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, गैस है ये, तो गैस कितना होगा, 22.4 लीटर। पॉइंट समझना। अब इसकी स्ट्रेंथ जो हम डिसाइड करने वाले H2O2 की हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, वो किसके टर्म्स में डिसाइड करेंगे कि वो कितने अमाउंट्स में या कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन रिलीज करता है डिकम्पोज होकर। तो एक बेसिक और स्टैंडर्ड चीज क्या है यहां पर कि 2 मोल 1 मोल ऑक्सीजन रिलीज करता है। मतलब 68 ग्राम अगर मैं H2O2 ले रहा हूं तो कितना ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है वो, 22.4 लीटर। और इसकी जो स्ट्रेंथ डिसाइड करेंगे हम टोटल इसी के टर्म्स में डिसाइड करेंगे कि वो कितना ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा है डिकम्पोज होकर। जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है ना वो, उससे आगे। अब जो मार्केट के अंदर H2O2 है ना वो कैसे अवेलेबल है मार्केट के अंदर H2O2, तो वो वॉल्यूम के टर्म्स में अवेलेबल होता है। जैसे एग्जांपल बोल रहा हूं मैं कि मार्केट में मान लो 10 वॉल्यूम H2O2 मिल रहा है, 10 वॉल्यूम H2O2। तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो मीनिंग पर ही फोकस करना है हमें। ये जो 10 वॉल्यूम आ रहा है वो किसके टर्म्स में है वो, तो ये इसी के टर्म्स के अंदर होता है। 10 वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, अगर मैं H2O2 1 लीटर ले रहा हूं, कितना, 1 लीटर। H2O2 कितना है अपने पास, 1 लीटर। तो कितना ऑक्सीजन लिबरेट करेगा, तो यहां पर 10 वॉल्यूम है ना, तो वही 10 लीटर। 10 वॉल्यूम H2O2 का मीनिंग क्या है, अगर हम 1 लीटर H2O2 ले रहे तो कितना ऑक्सीजन लिबरेट करेगा, 10 लीटर ऑक्सीजन लिबरेट। इसका मीनिंग ये होता है।
जरूरी नहीं कि लीटर में ही लो तुम। अगर मैं मान लो मैं 1 ml लूं तो ये कितना ऑक्सीजन लिबरेट करेगा? 10 ml। क्लियर ना? तो 10 ml H2O2 का मीनिंग क्या है? तो ये जो 10 है ना यहां पर, वो क्या बता रहा है? कितना ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है। 10 का मीनिंग क्या है? ऑक्सीजन कितना लिबरेट हो रहा है। अब एज एग्जांपल मान लो मार्केट में जा रहा है, H2O2 मिल रहा है हमें वहां पर, और कौन से टर्म्स में मिल रहा है, कौन से स्ट्रेंथ में मिल रहा है? वो 20 वॉल्यूम H2O2 के टर्म्स में मिल रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? 20 वॉल्यूम H2O2, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अंदर जो H2O2 है ना, जो सॉल्यूशन है H2O2 का, उसका मतलब ये है कि अगर मैं 1 लीटर H2O2 अंदर है तो कितने ऑक्सीजन लिबरेट करने वाला है? 20 लीटर। या 1 ml ले लो तो कितने ml? 20 ml। तो मार्केट में किस तरह अवेलेबल होता है H2O2? तो ये टर्म्स में होता है। अब यहां से हमें इसकी स्ट्रेंथ डिसाइड करनी होती है। तो स्ट्रेंथ जो डिसाइड करेंगे हम H2O2 की, वो अलग अलग टर्म्स में डिसाइड करने वाले। कौन कौन से टर्म्स वो समझ लेना, फिर उसके बाद डायरेक्ट एग्जांपल हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्लियर ना, इसकी स्ट्रेंथ मतलब क्या है, मीनिंग इसका 10 वॉल्यूम है 20 वॉल्यूम, तो उसका मीनिंग क्या हो गया? उसकी स्ट्रेंथ हम कैसे डिसाइड करेंगे कि H2O2 कितना ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा है, और मार्केट में अवेलेबल भी वही फॉर्म में होता है। अगर ये टर्म्स आ रहा है तो ये टर्म्स का मीनिंग हमें क्लियरली पता होना चाहिए। चलो उसी से रिलेटेड अब स्ट्रेंथ डिसाइड करनी है हमें, तो कौन कौन से टर्म्स में डिसाइड करेंगे स्ट्रेंथ? ओके, तो फर्स्ट नंबर ग्राम पर लीटर के टर्म्स में स्ट्रेंथ डिसाइड करनी है। जैसे कि मान लो 10 वॉल्यूम H2O2 की स्ट्रेंथ कितनी है ग्राम पर लीटर में, तो यस डिसाइड कर सकते हैं हम ग्राम पर लीटर के अंदर। कैसे कर रहे हैं समझा रहा हूं मैं तुम्हें बाद में। सेकंड नंबर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम 10 वॉल्यूम H2O2 गिवन है तुम्हारे पास, वो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना है? तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? मास ऑफ H2O2 बाय वॉल्यूम ऑफ H2O2 और मल्टीप्लाई बाय 100%। चलो वॉल्यूम किस में लेंगे? अगर यहां पर परसेंटेज होता है तो ml में, और मास किस में लेंगे हम? ग्राम में। चलो एक थर्ड नंबर और, नॉर्मालिटी के टर्म्स में भी हम उसे डिसाइड कर सकते हैं। अब उसका फॉर्मूला, नॉर्मालिटी का फॉर्मूला शायद पता होगा तुम्हें। क्या होता है नॉर्मालिटी का फॉर्मूला? मास अपॉन या वेट ऑफ H2O2 बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम, वो भी किस में? लीटर में। ओके, वॉल्यूम इन लीटर। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है याद करो। इक्विवेलेंट वेट कैसे लिखते थे हम? तो इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट EW लिख रहा हूं। इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करते हैं? मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर। H2O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 34 है। एन फैक्टर कितना है? डायबेसिक है तो 2 है। तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा H2O2 का? 17। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं जहां पर हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नॉर्मालिटी फाइंड करनी है हमें गिवन वॉल्यूम के लिए, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो कौन सा फॉर्मूला है? वॉल्यूम बाय 5.6, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, डायरेक्टली नॉर्मालिटी में तुम्हें मिल जाएगा। वॉल्यूम मतलब 10 वॉल्यूम है, ये 10 वॉल्यूम ऊपर पुट करो, नीचे क्या है 5.6 है, डिवीजन करो, और जो मिल रहा है वो स्ट्रेंथ कौन से टर्म्स में होगी? नॉर्मालिटी के टर्म्स में होगी। चलो फोर्थ नंबर मोलारिटी। तो मोलारिटी के लिए क्या है? वॉल्यूम बाय, इसे डबल कर दो 11.2। मोलारिटी का फॉर्मूला तुम्हें पता है, मोल बाय मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखोगे तब भी चलेगा। डेंसिटी के टर्म्स में अगर हमें डिराइव करना है तो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें 5 नंबर, डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होगा? फॉर्मूला देख लेना डेंसिटी का। डेंसिटी इज इक्वल टू, वो वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे यहां पर हम। तो डेंसिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हम यहां पर? वॉल्यूम बाय 11.2 इंटू मॉलिक्यूलर मास। अब ये फॉर्मूला कहां से आया? तो सिंपल तरीके से डिराइव कर सकते हैं, फॉर्मूला यहां से ही आया। जैसे कि मोलारिटी, फॉर्मूला कहां से आया ना वो बता रहा हूं। मोलारिटी इज इक्वल टू मोल बाय वॉल्यूम, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू
चलो अब मोल की जगह पर हम क्या लिखेंगे, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पर लिख सकते हैं ना, मोल इज इक्वल टू मोल की जगह पर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम तो है ही, क्लियर। अब ये क्या है, वेट अपॉन वी, डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम। तो यहां पर क्या आएगा, W मतलब मास ही है, ओके। मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होती है। तो यहां पर हम क्या पुट करेंगे, M इज इक्वल टू डेंसिटी बाय मॉलिक्यूलर मास। डेंसिटी को सब्जेक्ट बना लो मैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास। अब मोलारिटी की जगह पर ये पुट नहीं कर सकते हम डायरेक्ट, मोलारिटी की जगह पर क्या पुट करें, V बाय 11.2 इंटू मॉलिक्यूलर मास। तो यही तो फॉर्मूला है, ये वही है ना। तो डायरेक्टली ये 5 फॉर्मूला तुम डायरेक्टली समझ लो पहले। अब कोई भी क्वेश्चन हो एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, ये वाला इक्वेशन क्लियर होना चाहिए। सेकंड नंबर क्या क्लियर होना चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट कि 68 ग्राम H2O2 कितना ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा है, 22.4 लीटर एट STP। ज्यादातर यही यूज करने वाले हम। और दूसरे नंबर पर मीनिंग क्लियर होना चाहिए, 10 वॉल्यूम का मतलब क्या है, 20 वॉल्यूम का मतलब क्या है, गिवन कोई भी वॉल्यूम है उसका मीनिंग क्या है, वो क्लियर होंगे ना तो सारे एमसीक्यू हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले ये लिख लो, इसके बाद इसी से रिलेटेड 5-6 एमसीक्यू हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो एमसीक्यू देख लेते हैं यहां से, फॉर्मूला समझ लेना, ओके। एक सिंपल एमसीक्यू से ही स्टार्ट कर रहे हैं और कॉमन एमसीक्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन देखना क्या है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन। सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम H2O2। क्या गिवन है, फोकस करना है यहां पर, 10 वॉल्यूम H2O2 है। अब अगर क्वेश्चन इस तरह है तो तुम्हें फाइंड क्या करना है, तो नॉर्मल सी स्ट्रेंथ फाइंड कर लो, ग्राम पर लीटर वाली। हाँ, क्वेश्चन में अगर क्लियरिटी के साथ दिया है, नॉर्मलिटी फाइंड करो, 10 वॉल्यूम H2O2 के लिए मोलारिटी फाइंड करो, डेंसिटी फाइंड करो, या परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम फाइंड करो, तो उसके हिसाब से फाइंड करेंगे। हम सब कुछ फाइंड करेंगे। 10 वॉल्यूम H2O2, मार्केट में गए हम, एक बोतल मिली, हमें 10 वॉल्यूम H2O2 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, मतलब अंदर H2O2 कितना होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितने अमाउंट में होगा, कितना ग्राम अंदर होगा, समझ रहे हो, वही देखना है यहां पर हमें। तो बेसिक सिंपल सा मतलब क्या था पहले, तो पहले सिंपल सा बेसिक मतलब क्लियर होना चाहिए हमें। H2O2 डिकम्पोज किस में हो रहा है, H2O प्लस O2 के अंदर। कितना लिखा था हमने यहां पर, 68 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना लिबरेट कर रहा है ये, 22.4 लीटर। क्लियर ना, ये स्टैंडर्ड है STP पर। अब क्वेश्चन क्या है, 10 वॉल्यूम H2O2, तो 10 वॉल्यूम H2O2 का मीनिंग क्या है, 10 लीटर या 10 ml लिबरेट हो रहा है ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन देखो कैसे बना रहा हूं मैं, फर्स्ट नंबर जो फाइंड कर रहे हैं हम फर्स्ट नंबर पर, तो क्या कि 10 वॉल्यूम का मीनिंग क्या है, 10 लीटर ऑक्सीजन लिबरेटेड फ्रॉम 10 लीटर ऑक्सीजन लिबरेटेड फ्रॉम, वही फाइंड करना है हमें। 10 लीटर H2O2, अरे सॉरी, 10 लीटर ऑक्सीजन लिबरेटेड फ्रॉम 1 लीटर H2O2। लेकिन यहां पर डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, अब स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है पहले वो देख लो। 22.4 लीटर H2O2 लिबरेटेड फ्रॉम 68 ग्राम H2O2। वेट चाहिए हमें, मास चाहिए यहां पर। 22.4 लीटर ऑक्सीजन लिबरेटेड फ्रॉम 68 ग्राम H2O2। अब 10 वॉल्यूम का मतलब क्या है, अब ये लीटर है तो मैं ये भी लीटर में ही लूंगा, तो 10 लीटर ऑक्सीजन लिबरेटेड फ्रॉम हाउ मच, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, जो आंसर आ रहा है वही अपना आंसर है। 68 इंटू 10 बाय 22.4, यूनिट क्या होगा, ग्राम पर लीटर।
क्लियर ना? तो कितना कैलकुलेशन आ रहा है, कैलकुलेशन करके देख लेना, 30.36 ग्राम पर लीटर। इसका मतलब क्या है, यहां पर फोकस करना, 1 लीटर वाटर और कितना 30.36 H2O2 डिजोल्व है अंदर। 1 लीटर में कितना डिजोल्व है, 30.36 ग्राम H2O2 डिजोल्व है टोटल 1 लीटर सॉल्यूशन जो है ना उसमें। लेकिन हमारे पास कितना है, 10 वॉल्यूम है, तो 10 से उसे मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर है? क्वेश्चन समझने की ट्राई करना है ये। चलो सेकंड नंबर पर चलते हैं, हम परसेंटेज फाइंड करेंगे हम। चलो परसेंटेज पर फाइंड कर रहे हैं, परसेंटेज बाय W बाय वॉल्यूम कितना होगा, परसेंटेज W बाय वॉल्यूम कितना होगा यहां पर। तो फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ H2O2 बाय वॉल्यूम ऑफ H2O2 इंटू 100%। हमें मास चाहिए, चलो कितना होगा मास, तो इतना ही होगा, लेकिन ये लीटर है, ध्यान रखना यहां पर हम कौन से फॉर्म में लिख रहे थे, ये ग्राम है सॉरी, और वॉल्यूम कौन से ml के टर्म्स में लिखेंगे। यहां पर वॉल्यूम कितना है, यहां पर लीटर है, ml में कन्वर्ट कर दो इसे और यहां पर पुट करो, तो कितना होगा, सिंपल सा है ना। अगर इसे मैं ml में कन्वर्ट करूं तो 0.03036 1 2 3, यस ओके। तो इतना होगा, तो कितना होगा ये 0.036 ग्राम पर ml। क्लियर ना, ये ml में कन्वर्ट किया, तो बस यही यहां पर हमें पुट करना है, पर ml है ये, तो कितना होगा यहां पर ग्राम, मास कितना होगा 0.03036 बाय ml कितना होगा 1 पर ml मल्टीप्लाई बाय 100%, तो कितना आंसर आएगा यहां पर 3.036% वेट बाय वॉल्यूम। मतलब क्या है, सिंपल तरीका है ना समझने में कि 100 के अंदर कितना डिजोल्व है 3 ग्राम, 3.03 ग्राम डिजोल्व है। 1000 के अंदर कितना है 30 है, 1000 के अंदर कितना है 30 ग्राम है, 1000 ml के अंदर 30 ग्राम है, तो 100 के अंदर कितना है 3.03, तो वही है, कुछ अलग नहीं है। चलो उसके बाद अगर मोलारिटी पूछ रहे हैं तुम्हें, थर्ड नंबर पर नॉर्मालिटी पूछ रहे हैं, मोलारिटी पूछ रहे हैं, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलारिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय 11.6, वॉल्यूम कितना है H2O2 का 10 बाय 11.6, कैलकुलेशन करो मोलारिटी। चलो फोर्थ नंबर नॉर्मालिटी क्या है, नॉर्मालिटी वॉल्यूम बाय 5.6 10 बाय 5.6, ओके। तो यहां पर वॉल्यूम क्या लेना है तुम्हें, जो वॉल्यूम गिवन है वो लेंगे। क्लियर, बस यही आंसर है और यही तरीके से कैलकुलेशन करना है। हाँ, एग्जाम में सिंपल तरीके से एक ही पूछेंगे तुम्हें, ये सब कुछ मिक्स नहीं पूछेंगे। इसके लिए अगर तुम्हें स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं तो ये आंसर राइट, ओके, ये दोनों कोई भी हो सकता है, ग्राम पर लीटर या ग्राम पर ml है। दूसरे नंबर पर अगर तुम्हें मोलारिटी या नॉर्मालिटी पूछ रहे हैं तो यहां से आंसर डिराइव कर लो। तो एक सिंपल से क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट किया। अब जरूरी नहीं क्वेश्चन डायरेक्टली गिवन हो 10 वॉल्यूम, क्वेश्चन की पैटर्न्स चेंज हो सकती है, वो पैटर्न कैसे होगी इसके बाद देख रहे हैं, पहले ये लिख लो। यहां पर 11.2 कर देना, ओके। ये चलो सेकंड MCQ देख लेते हैं। क्वेश्चन है 1.5 मोलर H2O2 solution, 1.5 molar H2O2 solution labeled as 1.5 molar H2O2 solution labeled as X and find out X। मतलब X क्या है, यहां पर स्ट्रेंथ है। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 मोलर H2O2 सॉल्यूशन, लेकिन मार्केट के अंदर कैसे अवेलेबल होता है, तो 1.5 मोलर H2O2 सॉल्यूशन लेबल्ड एज X स्ट्रेंथ, व्हाट इज देयर स्ट्रेंथ या व्हाट इज देयर वॉल्यूम,
कितना वॉल्यूम होगा ये। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मोलारिटी गिवन है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या है, मोलारिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय 11.2। वॉल्यूम फाइंड करना है ना हमें यहाँ पर, तो V इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू 11.2। मोलारिटी कितनी है यहाँ पर 1.5 इंटू 11.2। तो क्या आंसर होगा यहाँ पर, कैलकुलेशन करो, वही आंसर है तुम्हारा 16.8। क्लियर आंसर। चलो उसके बाद एक और एमसीक्यू देख लेते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ, व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 3% H2O2 सॉल्यूशन। कौन से लेवल से मिल रहा है, 3% H2O2 सॉल्यूशन है, तो उसमें वॉल्यूम कितना होगा। तो चलो बेसिक मतलब क्या था पहले याद करो। H2O2 किस में डिकम्पोज हो रहा है, H2O प्लस O2, बैलेंस इक्वेशन। ये कितना था 68 ग्राम, कितना ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा है 22.4 लीटर एट STP। क्लियर है, बस ये पता होना चाहिए हमें। चलो अब इसका मतलब क्या होगा, 3% H2O2 का मीनिंग क्या होगा कि 3 ग्राम और सॉल्यूशन कितना होगा अपना 100 ml। 3% मतलब क्या, 3 ग्राम सॉल्यूशन अपने पास 100 ml है, उसमें 3 ग्राम क्या है H2O2 डिजोल्व है। क्लियर है ना, ये ml के अंदर है, लीटर में कन्वर्ट करना है मुझे, तो ऐसे नहीं लिख सकता मैं आसानी से। 3 ग्राम है तो इसे 30 ग्राम कर दूं, और यहां पर क्या होगा 1000 ml कर दूं, बस वही है ना कि 100 के अंदर अगर 3 ग्राम है तो 1000 के अंदर 30 हुआ। तो अब क्वेश्चन समझना कैसे यहां पर आंसर लिख रहे हैं कि 68 ग्राम लिबरेट 22.4 लीटर O2, तो 30 ग्राम कितना लिबरेट करेगा, हमें लीटर में आंसर चाहिए, इसीलिए लिख रहा हूं मैं इस तरह। ओके, लीटर में आंसर चाहिए, लास्ट में लीटर में कन्वर्ट करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 22 पॉइंट लीटर ऑक्सीजन क्या कर रहा है, लिबरेट कर रहा है, तो 30 ग्राम लिबरेट हाउ मच। समझ रहे हो ना क्वेश्चन क्या है, बस इसी के अंदर आंसर है। तो कैलकुलेशन कर लो यहां पर 22.4 इंटू 30 बाय 68, तो आंसर कितना आया, कैलकुलेशन करके लिख लेना। तो 9.88। कितनी वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी होगी यहां पर, वॉल्यूम स्ट्रेंथ 9.88। तो अगर मान लो लेबल क्या है 3% H2O2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ 9.88 वॉल्यूम स्ट्रेंथ है H2O2 की। क्लियर है ना पॉइंट, तो ये आंसर हुआ, लिख लो ये दोनों क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट MCQ। चलो एक और MCQ देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट एट NTP फ्रॉम 15 ml ऑफ, 4 नंबर 15 ml ऑफ क्या है 20 वॉल्यूम H2O2। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ, है ना, इसके लिए हमें स्ट्रेंथ फाइंड करना है। 15 ml ऑफ 20 वॉल्यूम H2O2 ना, सॉरी, हाँ, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड। अगर ये मान लो ये स्ट्रेंथ वाला H2O2 गिवन है, तो ये कितना ऑक्सीजन लिबरेट करेगा। अब आ जाओ, H2O2 किस में डिकम्पोज हो रहा है, H2O प्लस O2। अब स्टैंडर्ड कंडीशन पर फोकस करना, 20 वॉल्यूम गिवन है, इसका मीनिंग क्या होगा 20 वॉल्यूम मतलब 1 ml H2O2 कितना ऑक्सीजन लिबरेट करेगा, 20 मतलब 20 ml O2 लिबरेटेड। क्लियर है ना, ये अगर हमें पता है तो बस आगे जितना भी गिवन है ना 15 ml तो वो लिख लो। 1 ml H2O2 इतना 20 ml ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा है, 15 ml के लिए फाइंड करना है हमें, तो 15 ml लिबरेट हाउ मच। क्लियर है ना, तो 20 मल्टीप्लाई 15 बाय 1 तो कितना होगा 300 ml ऑक्सीजन लिबरेटेड। तो आंसर क्या आएगा यहां पर 300 ml ऑक्सीजन लिबरेटेड।
चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहां से रिलेटेड, थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है ये और बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ H2O2? व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 ऑफ 1 लीटर 1.5 नॉर्मल H2O2 की स्ट्रेंथ कितनी होगी? क्वेश्चन देखना क्या है। ओके, क्वेश्चन क्या है? 1 लीटर 1.5 नॉर्मल H2O2 गिवन है यहां पर। 1 लीटर 1.5 नॉर्मल H2O2 गिवन है और फाइंड क्या करना है हमें? व्हाट इज देयर स्ट्रेंथ? इसकी स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। तो ओके, ये थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। अब नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मास बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। अब फोकस करो यहां पर, इसका मतलब क्या है? मास बाय वॉल्यूम, ग्राम पर लीटर, वही तो स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ इसे ही बोलेंगे ना। स्ट्रेंथ किसमें डिराइव कर रहे हैं? यहां पर ग्राम पर लीटर। तो क्वेश्चन क्या है? मास बाय वॉल्यूम। यहां तो इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रेंथ हुआ। तो अगर मैं डायरेक्ट इसे स्ट्रेंथ लिख लूं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना? तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला क्या बन रहा है? स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। चलो नॉर्मलिटी कितनी गिवन? डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे ना तब भी चलेगा। अगर नॉर्मलिटी गिवन है, नॉर्मलिटी में गिवन है और स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, नॉट वॉल्यूम, स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखोगे। नॉर्मलिटी कितनी है यहां पर? 1.5। इक्विवेलेंट वेट मतलब क्या? मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास कितना है H2O2 का? 34। एन फैक्टर कितना? 2। तो 1.5 इंटू 17, कैलकुलेशन करो, वही अपना आंसर है। तो ये हल्का सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ओके, आंसर है ना बहुत तरीके से डिराइव कर सकते हैं कैलकुलेशन वाले, बहुत तरीके से डिराइव कर सकते हैं आंसर हम यहां पर। आंसर कितना है? 25.5 स्ट्रेंथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मेथड से आंसर को डिराइव करें, अलग अलग तरीके से आंसर डिराइव कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन कैसे करना है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं ना, वो समझाना मतलब था यहां पर। तो 5 टाइप्स के हमने एमसीक्यू देखे। स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कैलकुलेशन बेस एक ही क्वेश्चन बनता है ये चैप्टर से, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं कि H2O2 की स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये सभी अपने नोटबुक में लिख लेना।